औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पामिस्ट्री के बड़े उस्ताद कहते हैं कि जब आप किसी शख्स से मुसाफ़ा करें तो आपको उसके मिजाज के बारे में पता चल जाना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के हाथ भारी होते हैं, अक्सर लोगों के हाथ छोटे होते हैं, अक्सर लोगों के हाथ लंबे होते हैं और अक्सर लोगों के हाथ पतले होते हैं। जब आप किसी शख्स से मुसाफ़ा करते हैं तो आपको उसके हाथ का वज़न, उसकी साख्त आपको मालूम हो जाती है और आप उसके मिजाज को पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस हाथ को देखें तो ये हाथ भारी कहलाएगा, क्योंकि इसका माउथ ऑफ वीनस भी पुरगोश्त है, यहाँ पर सिमियन लाइन भी मौजूद है, मुरीख मनफी भी इसका अच्छे तरीके से डिवेल्प है और अंगूठा भी बेलचक सीधा है। तो ऐसे हाथ को हम भारी हाथ कहते हैं। अब भारी हाथ वाले लोग जो होते हैं इनका कुव्वत इरादी बड़ी मजबूत होती है। जैसे कि अंगूठा सीधा बेलचक है, पहली पोर भी लंबी है जो कि मजबूत कुव्वत इरादी को जाहिर करती है, और सीधा लंबा मजबूत अंगूठा लीडरशिप क्वालिटीज़ को, पावर को जाहिर करता है। थोड़े से अड़ियल मिजाज भी होते हैं। अब जैसे कि अंगूठा बिल्कुल सीधा है, अंगूठे के अंदर लचक नहीं है। अगर अंगूठा पीछे की तरफ खम खाए तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से लचक वाले होते हैं। जब अंगूठा बिल्कुल सीधा होगा तो ऐसे लोगों में लचक नहीं होगी, ये अड़ियल मिजाज के होंगे, मुंतजिम होंगे। जैसे कि माउथ ऑफ जुपिटर अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो ऐसे लोग हर काम अच्छे तरीके से करेंगे, हर काम ऐसे तरीके से सर अंजाम देंगे, पुरजोश होंगे और हर काम का बेड़ा उठाते हैं और जो काम करते हैं उसको ऐसे तरीके से सर अंजाम देते हैं। अब जैसे कि हथेली चौड़ी है तो ये अमली ज़िंदगी को जाहिर करती है, तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, माहौल पर बड़ी मजबूत गिरफ्त होती है इनको और हर काम करने के लिए इनके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। अमली तौर पर ये लोग कारकुन होते हैं, जैसे हर जगह हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी के काम आते हैं और इनके अंदर जिनसी जज्बात की फरावानी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इस हाथ को देखें तो माउथ ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा डिवेल्प है। जब माउथ ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा डिवेल्प होता है तो ऐसे लोगों के अंदर जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और थोड़े से आवारा मिजाज भी होते हैं। अब इस हाथ पर ही देख लें आप, उंगलियों की सबसे तीसरी पोर जो होती है ये पुरगोश्त है, ये भारी है। तो अगर माउथ ऑफ वीनस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो थोड़ी सी आवारगी की तरफ निशानदही कर रहा है। और यही अगर पोर को दोबारा देखें तो ये थोड़ी सी लंबी भी है। तो बेमकसद बेतवाना कामों के अंदर ये अपना वक्त ज़ाया करते हैं और जज्बात इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये मुरीख मनफी का उबार अच्छे तरीके से डेवलप है, तो ये जज्बाती होने को जाहिर कर रहा है। दोस्तों, अगर हम इस हाथ को देखें तो आपको ये हाथ यकीनी तौर पर सख्त नज़र आ रहा होगा। तो ऐसे हाथ को हम कहते हैं सख्त हाथ। आप जब किसी शख्स से मुसाफा करें तो आपको उसकी स्किन महसूस होगी और उसके हाथ पर सख्ती महसूस होगी। तो सख्त हाथ वाले जो लोग होते हैं ये किसी भी किस्म का काम करने में कोई आर नहीं समझते, ये कोई ना कोई हुनर इनके पास लाजमी होता है। जैसे कि इस हाथ के ऊपर देखें तो उंगलियों की जो टिप है ये भारी है। तो ऐसे लोग हुनर वाले लोग होते हैं, इनके पास किसी न किसी किस्म का कोई हुनर होता है जिसके ज़रिए ये अपना ज़रिया माश चलाते हैं। और ये लोग जिस्मानी काम भी करते हैं और जहनी काम भी करते हैं और काम के मामले में कभी डंडी नहीं मारते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इनके पास हुनर बहुत ज़्यादा होता है, तालीमी सलाहियतें इनके पास कम होती हैं। जैसे कि इसी हाथ पर देख लो तो दिमाग की लकीर टूटी हुई है, ना होने के बराबर है, शिकस्ता दिमाग की लकीर है। तो इल्म इनके पास यकीनी तौर पर कम है और माउथ ऑफ सैटर्न भी डिप्रेस्ड है, तो इल्मी मामलात इनके पास ना होने के बराबर हैं। तो ये लोग जो होते हैं बड़े बामल होते हैं और अमली काम से ही अपनी रोज़ी रोटी का हसूल चलाते हैं कि जो भी काम करेंगे, इलेक्ट्रीशियन होंगे, प्लम्बर होंगे, ये जो भी काम करेंगे ये हुनर वाला काम करेंगे और मेहनत वाला काम करेंगे, वक्त के पाबंद होते हैं और चालाक नहीं होते, इनके अंदर इतनी ज़्यादा चालाकी नहीं होती। जैसे कि इसी हाथ पर देख लो तो माउथ ऑफ मरकरी डिप्रेस्ड है,
जब माउंट ऑफ मरकरी डिप्रेस्ड होता है तो ऐसे लोग चालाक नहीं होते, और जब ये बहुत ज़्यादा डिवेल्प होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। नेकी का रुझान इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि शहादत की उंगली अच्छी है, इस तरफ टर्न ले रही है, जुपिटर भी इनका मुनासिब है, और मिजाज भी इनका सीधा साधा होता है और मेहनती होते हैं। मगर ये जहनी कामों से ना घबराहटते हैं। अगर कोई इनको ऐसा कोई काम दे दिया जाए, कोई हिसाब किताब का काम हो, तो ये उससे घबराते हैं। जैसे कि दिमाग की लकीर टूटी हुई है, तो यकीनी तौर पे ये भाई जो हैं जहनी मेहनत का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका इल्म जो होता है वो बड़ा महदूद होता है, और ये लोग जल्दी परेशान हो जाते हैं और हर काम में जल्दी करते हैं, और महदूद दौलत रखते हैं, इतनी ज़्यादा इनके पास दौलत नहीं होती, और गुफ्तगू भी कम करते हैं। जैसे कि ये उंगली भी इस भाई की टेढ़ी है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स इनके इतने अच्छे नहीं हैं, और सब्र भी इनके अंदर कमी होता है, और दौलत का इनको सही तसव्वुर भी नहीं होता कि दौलत से हम क्या हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी पे गुजारा करते हैं और सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं, ना ये किसी को तंग करते, और इन्हें अगर कोई तंग करे तो फिर ये उसके साथ बुरे तरीके से पेश आते हैं। अगर हम इस हाथ को देखें तो हथेली भी लंबी है, उंगलियां भी लंबी हैं, तो ऐसे हाथ को हम लंबे हाथ वाला शख्स कहेंगे। तो लंबे हाथ वाले जो लोग होते हैं, ये लोग थोड़े से मतलब परस्त होते हैं। जैसे कि इसी हाथ पर देख लें हम, माउंट ऑफ मरकरी अच्छे तरीके से डिवेल्प है, तो मतलब परस्ती और दिल की लकीर सैटर्न पर ख़त्म हो रही है, तो ख़ुद गर्जी को जाहिर कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, सख्त गिर होते हैं। अब चालाकी माउंट ऑफ मरकरी बहुत ज़्यादा डिवेल्प है, सख्त गिर मुरीख मनफी का उभार भी अच्छे तरीके से डिवेल्प है, और अंगूठा भी बिल्कुल सीधा है। खुदबीन होते हैं माउंट ऑफ सैटर्न, जैसे कि अच्छे तरीके से डिवेल्प है इसका। थोड़े से शफाक होते हैं। शफाक होने के लिए अंगूठा जो है ये थोड़ा सा भद्दा होना चाहिए, जो सो इस हाथ पर नहीं है। अंगूठा थोड़ा सा इस तरह राउंड शेप का होगा, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शफाक होते हैं, बेदर्द होते हैं, और नफ़रत करने वाले होते हैं। अब दिल की लकीर जब सैटर्न पर ख़त्म हो, तो ऐसे लोग वाकई में बहुत ज़्यादा नफ़रत करने वाले होते हैं। ये सबसे बुरी दिल की लकीर तस्वुर की जाती है, और अपनी ज़ात को अवलियत देते हैं, और मगर इनकी कुछ खूबियाँ भी होती हैं। ये बड़े अक्लमंद होते हैं। अब इसी हाथ पर देखो आप, दिमाग की लकीर दो शाखा है, जो कि आला जहनी सलाहियतों को ज़ाहिर करता है। माउंट ऑफ सैटर्न अच्छे तरीके से डिवेल्प है, जो कि बारीक बीनी को ज़ाहिर करता है, और ये लोग आसानी से धोखा नहीं खाते, हर चीज़ का जायज़ा लेते हैं, समझते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। इन्हें कोई शख्स कोई बात बताए तो तहकीक करते हैं, फ़ौरन उसके ऊपर एतबार नहीं करते, जैसे कि माउंट ऑफ मरकरी डिवेल्प है, और ज़ाती तौर पर ये कामयाबी हासिल कर लेते हैं। जैसे कि आप इनकी दिल की लकीर को देखें तो सैटर्न पर ख़त्म होती है, तो ये लोग अपनी ज़ात में महदूद रहते हैं और अपनी ही ज़ात के लिए मेहनत करते हैं, और ये उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अगर आप इस हाथ को देखें और उंगलियों को देखें, तो ये आपको हाथ पतला महसूस होगा। तो पतले हाथ वाले जो लोग होते हैं, तो इनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। अब जब हाथ पतला होगा तो माउट्स भी थोड़े से डिप्रेस्ड होंगे। अब जब हाथ पतला होगा तो ऐसे लोग बेरहम होंगे, इंसाफ से आरी होंगे, और जोश व जज्बे से भी आरी होंगे। इनके अंदर ताकत की भी कमी होगी, थोड़े से बेअमल होंगे, और क़ुव्वत इरादी का भी फुकदान होगा इनके अंदर, क्योंकि नरम हाथ होता है तो इनका मिजाज भी थोड़ा सा नरम होता है, और मुस्तकिल मिजाजी का भी फुकदान होता है। जैसे कि इस हाथ पर देखें तो दिमाग की लकीर थोड़ी सी लहरदार है, खुद पसंद होते हैं। अब दिल की लकीर जो है सैटर्न से आगाज़ करती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुद पसंद होते हैं, अपने ज़ात के अंदर ही रहते हैं, और जिद्दोजहद का इनके अंदर फुकदान होता है, दूसरों के लिए बेहिस होते हैं। जैसे कि ये वही दिल की लकीर सैटर्न से आगाज़ करती है, और अपनी बात पे कायम नहीं रह सकते। लेन देन के मामलात में ये धोखा इस करते हैं, लोगों का साथ लेन देन में ये धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, और अच्छाई की सिफ़ात इनके अंदर कम होती है,
और जिनसी क़ुव्वत भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें माउंट ऑफ वीनस भी डिप्रेस्ड है, जो कि जिनसी क़ुव्वत के फुकदान को ज़ाहिर कर रहा है। अगर आप इस हाथ को देखो तो उंगलियां भी छोटी हैं और हथेली भी थोड़ी सी बड़ी है, मगर ओवरऑल ये एक छोटा हाथ है। तो छोटे वाले हाथ वाले जो लोग होते हैं ये थोड़े से गैर मुतवाज़न शख्सियत के हामिल होते हैं। ये थोड़े से खुद गर्ज होते हैं, खुद पसंद होते हैं और बेरहम होते हैं। जैसे कि ये अंगूठा बेलचक है, सीधा है, और अंगूठा जो है ये भद्दा अंगूठा है। तो ऐसे लोग बड़े शफ़ाक किस्म के लोग होते हैं। ये लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा करते हैं और ये किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करते। कोई इनके काम में रुकावट डाले तो ये उससे लड़ पड़ते हैं। चालाक होते हैं, थोड़े से गुमराह ख्याल होते हैं, नाकाबिले भरोसा होते हैं, मगरूर होते हैं और दूसरों के साथ इनका रवैया भी अच्छा नहीं होता। आपने अमूमन देखे होंगे शहर में बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं, कोई दुकानदार बड़ा बदतमीज़ सा होता है, आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि इनका हाथ छोटा है और नाकाबिले भरोसा होते हैं। फ़रेबकार इनकी तबीयत पे बहुत ज़्यादा होता है। ये लेन देन के मामलात में भी फ़्रॉड करते हैं और ये लोग बुराई भी पसंद करते हैं। हमेशा इनकी जो कैबिनेट होती है, आपने देखा होगा लोगों की, अक्सर शराबी इनके दोस्त होते हैं, धोखेबाज फ्रॉडी इनके दोस्त होते हैं। जिनको मोहल्ले में कोई नहीं पूछ रहा होता, वो इन्हीं के दोस्त होते हैं।